आशा जी की पोती, आर.डी. बर्मन की पोती, लता जी मतलब मेरे लिए करेक्ट। दीदी हम बुलाते थे, उनकी ग्रैंड नीस। उनकी ऐसी कोई एक चीज़ जो किसी को नहीं पता उनके फैंस को। बिफोर शी गोज ऑन स्टेज पे जाने के पहले क्या है ना कि गाना ऐसे हम फोर्स करके निकलवा नहीं सकते। जो रिदम एक बार अगर आ जाती है ना तो उसके बाद इट्स इजी टू मेक इट इन द फ्लो। हाय जनाए, वेलकम टू मिर्ची। हाय, वेरी हैप्पी टू बी हियर। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए जनाए के लिए। आपकी थैंक यू। फर्स्ट विजिट टू रेडियो मिर्ची। जी बिल्कुल, फर्स्ट कैस टाइम। कैसे लग रहा है? अभी 10 मिनट आपसे बात ही कर रही हूँ, उसके पहले वेरी फन। आई थिंक वी आर हैविंग अ फन टाइम। या बट कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सॉन्ग के लिए, कहती है। थैंक यू। इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको कैसे लगा? मुझे अच्छा लगा। और क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट म्यूजिक जब आता है ना, हम्म। एक जोन होता है, हम्म। बट ये मासी जोन है, मतलब इट्स कैची मेरे लिए एज एन ऑडियंस। क्या है ना कि गाना ऐसे हम फोर्स करके निकलवा नहीं सकते। जो रिदम और जो मेलोडी ऑलरेडी आपके दिमाग में है, वो एक बार अगर आ जाती है ना तो उसके बाद इट्स इजी टू मेक इट इन द फ्लो। पर वो अगर आती नहीं है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। व्हेन यू लव समथिंग, जैसे आपको म्यूज़िक से अगर बहुत प्यार है, जो भी आपका पैशन है, अगर आप वो सच्चे दिल से कर रहे हो ना तो वो हो जाएगा। कहती है मैं सच्चे दिल से कर रही थी एंड आई रियली वांटेड टू मेक दैट सॉन्ग, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया वैसे। और म्यूजिक का मतलब बचपन से ही आप इंटरेस्टेड थे, क्योंकि फैमिली में ही रन कर रहा है। बचपन से इंटरेस्टेड थी मैं डेफिनेटली, पर अपने खुद के गाने मुझे बनाने थे। मुझे सिर्फ रीमिक्स नहीं कराना था किसी और का। क्यों ऐसा स्पेसिफिकली रिमिक्स नहीं करना था? मेरी दादी ने हमेशा कहा कि जो भी आप करोगे लाइफ में, वो आप इंडिविजुअलिस्टिकली करो, मतलब खुद की पहचान बनाओ। तो खुद की पहचान कैसे बना सकते हैं? अगर खुद का कॉम्पोजिशन है, खुद ये सब लिख चुके हैं हम लोग और खुद ने गाया है, उससे अलग पहचान बनती है। अगर मैंने सिर्फ किसी और का गाना उठा के किया होता तो शायद वो भी इतनी खुश नहीं होती है। आज शी इज़ वेरी हैप्पी कि जो भी मैंने किया मैंने खुद किया है। तो आशा मैम का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? अरे वो तो घर में गुनगुनाती रहती है, कहती है कहती है। हम्म। सबसे बेस्ट मोमेंट था कि जब उन्होंने पहले बार सुना तो उनके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई कि वो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। बिकॉज आई वाज लाइक, दादी को ये पसंद आया तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। एंड आई डोंट थिंक कि अगर उनके पसंद नहीं आता तो इतना नहीं गुनगुनाती। वो अभी भी घर में गुनगुनाती रहती है वो गानों पे। और उस दिन तो उन्होंने मुझे पूछा कि शी वाज जस्ट सिंगिंग ओके रैंडमली घर पे, एंड शी वाज लाइक ना 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 ना, एंड देन शी आस्क्ड मी, शी सेड जनाए ये कौन सा गाना है? मेरे दिमाग में मतलब दिमाग में आ रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है कौन सा गाना है। एंड आई वाज लाइक ये मेरा गाना है। अरे हाँ हाँ तुम्हारा ही गाना है, अटक गया मेरे दिमाग में। जो So, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है बिकॉज चाहे लिरिक्स भी आपको आए या ना आए, लेकिन वो मेलोडी उनके दिमाग में थी और वो खुद भूल गए कि ये मेरा गाना है। एंड देन शी केम बैक टू इट एंड शी वाज लाइक ओह इट्स स्टक इन माय हेड। सो आई वाज लाइक ओके। आपको एक बड़ा डिफरेंस क्या लगता है, तब वाला म्यूजिक और अभी जो म्यूजिक क्रिएट हो रहा है? उस टाइम पे लाइव म्यूजिशियंस बहुत होते थे, जैसे देयर वर लाइव ड्रमर्स, देयर वर लाइव गिटारिस्ट। आज सब कुछ ट्रैक पे चलता है, तो उतना ही फ़र्क है कि द प्रोडक्शन इज डिफरेंट। मेलोडी वैसे ही बनती है आज, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाने निकलते हैं। जैसे मेरा बहुत रीसेंट फेवरेट था मान मेरी जान, उसमें बहुत अच्छी मेलोडी बनी है, पर उसका जो प्रोडक्शन स्टाइल है वो बहुत मॉडर्न है। तो द मेलोडी इज़ वेरी नाइस एंड इट्स वेरी कैची, बट द प्रोडक्शन इज़ सो डिफरेंट कि अगर आज आप ओ मेरे सोना रे या पिया तू या दम मारो दम अभी आप सुनोगे, तो इफ़ यू जस्ट चेंज द प्रोडक्शन स्टाइल द मेलोडीज आर वेरी नाइस। सो आई जस्ट फील लाइक प्रोडक्शन में थोड़ा मतलब वी हैव इम्प्रूव्ड एंड लाइव नहीं है, एक ट्रैक है, वी डोंट हैव सो मेनी ट्रैक्स, ऐसे मिक्स नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो आप मिस करते हो जो अभी नहीं होती है म्यूजिक में, जो पहले होती थी आशा मैम के टाइम पे? ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं, आई थिंक मेरे ग्रैंड फादर R.D. बर्मन, अगर वो होते आज तो मेरे लिए इतने बढ़िया गाने बनाते। और आई थिंक फॉर दिस होल इंडस्ट्री ही वुड मेक सच गुड सॉन्ग्स, बिकॉज उनके जैसे कंपोज़र कभी मेरे हिसाब से कभी
नहीं थे और मुझे नहीं लगता कि अभी उनकी तरह कोई हो सकता है। या फिर कभी प्रेशर फील होता है, इतनी लेगेसी कंटिन्यू होते हुए आ रही है? ऑनेस्टली दे ओनली डोंट गिव मी प्रेशर, मतलब वो ही मेरे को प्रेशर नहीं देते। घर पे हमेशा जब से मैं बहुत छोटी थी तब से हमेशा कहते आ रहे हैं कि जो भी तुम करो तुम इंडिविजुअली करो, लाइक दे डोंट प्रेशर मी सेइंग दैट यू हैव टू बी अ सर्टेन वे, तुम्हें ऐसे ही गाना है, तुम्हें वैसे ही करना है। वो बहुत बिंदास है, मेरी दादी भी बहुत बिंदास है और मेरे पूरा परिवार भी बहुत बिंदास है कि तुम्हें जो करना है तुम तुम्हारे हिसाब से करो। सो आई डोंट फील ज़्यादा प्रेशर उनकी तरफ से। और खुद को कभी ऐसे फील होता है कि यार, खुद को तुम्हें रोज़ प्रेशर फील होता है यार, किसको नहीं प्रेशर फील होगा। आशा जी की पोती, आर.डी. बर्मन की पोती, लता जी, मतलब मेरे लिए दीदी हम बुलाते थे, उनकी ग्रैंड नीस, मतलब इफ़ यू वर इन माय प्लेस तो बहुत प्रेशर लगता। बट इवेंचुअली म्यूज़िक गिव्स मी हैप्पीनेस। जो खुशी म्यूज़िक मुझे देती है वो दैट्स समथिंग एल्स, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। मेरी दादी भी जब घर पे बैठती है ना, ऐसे अचानक से एक मेलोडी आ जाती है, शी रिकॉर्ड्स इट ऑन हर फोन, और वो मेलोडी वो आके मुझे सुनाती है कि ज़नाए कैसे लगा तुम्हें। तो उस टाइम पे जो हम बनाते हैं ना, उससे मैक्सिमम खुशी होती है। पर अभी गाना पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। कि एडवांटेज ये है कि सोशल मीडिया आ गया, आप पहुंचा सकते हो लोगों तक, बट अभी इतने सारे ऑप्शंस है लोगों के पास, सो आई थिंक पहुंचाना भी एक पॉइंट के बाद मुश्किल हो जाता है। मतलब ये ऐसा है एज एन आर्टिस्ट कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक द बेस्ट थिंग, जो बेस्ट चीज़ हुई है, दैट्स सोशल मीडिया। बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको आज तक वो मौका नहीं मिला उनका आर्ट टू पुट देयर आर्ट आउट देयर। एंड जैसे हमारी दुनिया हमेशा इतनी बड़ी होती है, बट जिन लोगों को मौका मिलता है वो इतने छोटे होते हैं, इतने कम होते हैं, बिकॉज़ वो उस सर्किल में है, उनके पास वो कॉन्टैक्ट्स है और वो कर सकते हैं वो गाने। लेकिन आज एवरी पर्सन इंक्लूडिंग यू, आप, मैं, कोई जो क्रिएटिव है और गाना बनाना चाहता है वो खुशी से बना लेता है और खुशी से डाल देता है। फिर उसके बाद सॉन्ग का नसीब है कि वो चले या ना चले, बट ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज क्राफ्ट आउट देयर। आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स ए प्लेटफॉर्म टू पुट देयर सॉन्ग आउट देयर। फिर ऑडियंस डिसाइड करेगी कि वो गाना उन्हें पसंद है या ना पसंद है, लेकिन वो डाल सकते हैं वहाँ पे एंड पुट इट आउट देयर इज़ द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। बट सोशल मीडिया का एक नेगेटिव साइड भी है, हर एक चीज़ के लिए होता है। उससे आप अफेक्ट होते हो पर्सनली? नेगेटिव साइड आई वुड जस्ट से कि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसके ऊपर। हम लोग रील्स में इतना वक्त गुजार देते हैं कि वी फॉरगेट कि सामने वाला आदमी भी बैठा है वहाँ पे और हम लोग बस फ़ोन यूज़ करते हैं। तो दैट्स द ओनली नेगेटिव आई फील। जो मेरे घर में, आई मीन माई दादी थोड़ी डांटती है कि तुम लोग फ़ोन यूज़ करते रहते हो, तो फिर हम लोग डाइनिंग टेबल पे फ़ोन रखते थे और खाना खाते हैं एज ए नॉर्मल फैमिली एंड वी पुट आवर फोन्स अवे। अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसे ही अभी एक सवाल आया। हम लोग आशा मैम के बारे में बात कर रहे थे। उनकी ऐसी कोई एक चीज़ जो किसी को नहीं पता, उनके फैंस को, कोई भी चीज़, एक सीक्रेट, नॉट सीक्रेट बट एक जो फैंस को जाननी चाहिए बट फैंस को पता नहीं है अभी तक, उनकी कोई एक आदत या कुछ भी, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, जो किसी को नहीं पता है। जो किसी को नहीं पता है? हाँ, आई थिंक समथिंग, आई डोंट नो, शायद लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आज तक बिफोर शी गोज ऑन स्टेज पे जाने के पहले शी इज़ वेरी नर्वस। अभी भी? वो हमेशा अपना गला चेक करती रहती है कि खराश है नहीं खराश है, फिर खड़ी साकर मतलब शक्कर खा लेती है ताकि वो खराश निकल जाए। और एक भी दिन नहीं है जो उन्हें लगता है, जब उन्हें लगा है कि मैं इस गाने में उतना एफर्ट नहीं डालूंगी। शी थिंक्स एवरी सॉन्ग इज़ हर लास्ट सॉन्ग। आज भी एट 91 जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है काम करने के लिए, उन्हें लगता है उनके हिसाब से अगर उन्होंने ये गाना अच्छा नहीं गाया तो उनका करियर ख़त्म होगा। एंड शी फील्स दैट यू हैव टू पुट इन दैट मच एफर्ट इन एवरी सॉन्ग ताकि ऐसे ना हो। एंड एट 91 शी फील्स लाइक दिस। अब म्यूज़िक फैमिली में हो, खुद एक म्यूजिशियन आर्टिस्ट हो, क्या क्या चीज़ें खानी नहीं पड़ती है? मतलब कुछ ऐसा है कि नहीं खाना, वरना आवाज़ में रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है खाने में? फ़नी स्टोरी,
मेरी दादी के पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बट ऑन द अदर हैंड किशोर कुमार जी वो सब कुछ खाते थे और उनका आवाज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट था. तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन. आपके लिए? मेरे लिए मेरे लिए व्हाट डजंट वर्क इज़ दही. आई कांट ईट दही. और मैं बर्फ़ बिल्कुल सह नहीं सकती. मतलब मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ लेकिन मैं बर्फ़ नहीं खा सकती हूँ बिकॉज समथिंग इट बॉदर्स माई थ्रोट. बट ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं सिंगर्स के लिए कि यार ये चीज़ों से दूर रहो. यू शुडंट बी हैविंग कोल्ड. मतलब ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं. यू शुडंट हैव इतना नहीं. और कुछ खाने में या कुछ? हर एक का गला अलग होता है. आई कांट. वो बहुत अलग है. मेरे लिए आइस डजंट वर्क, बट दही एंड आइस डजंट वर्क. पर नहीं, मेरी दादी के लिए कुछ नहीं चलता. लाइक शी कांट हैव एनीथिंग. नींबू नहीं चलता, अनियन डजंट वर्क. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हर इंसान के लिए अलग है. इट्स डिपेंडेंट. या अभी आपका सॉन्ग आ चुका है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बट एक अभी कुछ एम है पर्सनली एंड प्रोफेशनली कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है. I think, honestly, and I'm very philosophical sometimes, life is a journey. Okay? हम लोग अभी यहाँ पे है. हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ट्रेन चलती है वैसे हम रुकते जाते हैं स्टेशन पे. लेकिन आई डोंट हैव एन एंड गोल कि यहाँ मुझे इस साल में ऐसे ऐसे करना है या पहुँचना है. मुझे पता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. ओके, इट्स ऑल अप टू गॉड. ही कंट्रोल्स एवरीथिंग. तो ताकि मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना हो, आई जस्ट पुट माई बेस्ट वर्क. जो भी मेरा बेस्ट काम है मैं मेरा बेस्ट एफर्ट लगा देती हूँ उसमें. और उसके बाद जो भी होता है या नहीं होता है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया है. तो वो जर्नी मुझे बस एंजॉय करनी है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और फिर आगे मेरे नसीब में जो भी लिखा होगा वही होगा. आप बिलीव करते हो बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टिंग? अगर आप एक चीज़ आपके दिमाग में, इफ़ यू थिंक ऑफ अ पॉजिटिव थिंग, ओके चलो आपने सोच लिया कि कल चलो आप लेट्स जस्ट से दैट आई एम अ सिंगर एंड आई एम पुटिंग माई फर्स्ट सॉन्ग आउट देयर. तो अगर मैंने सोचा कि यार ये गाना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इट एक्चुअली विल नॉट वर्क बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग एनर्जी टू योर सेल्फ सेइंग दैट इट विल नॉट वर्क. लेकिन इफ़ आई से ठीक है, let's be positive, it's gonna work, it's gonna work, it's gonna work, I've actually seen that it will work. और not just me, but आपके साथ भी ऐसे हुआ है कभी कि आपने कुछ चीज़ को इतना मैनिफेस्ट किया है पॉजिटिवली कि वो चीज़ हो गई है आपकी लाइफ में? पर्सनली मैं लास्ट 5-6 मंथ से मैं थोड़ा इन्वॉल्व हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये, तो मैंने बहुत अपनी थिंकिंग बदली है. छोटी छोटी चीज़ें हुई है. लाइक मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा मांगता था, डेस्परेशन में मांगता था, बट मुझे बाद में पता चला कि डेस्परेशन में चीज़ें नहीं होती है. गोइंग बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गो विद द फ्लो, यू एन्जॉय द प्रोसेस. और उसके बाद मेरी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बदली है. ऐसे कोई एडवाइस जो आपको मिली है आपके फैमिली से स्पेसिफिकली टू द इंडस्ट्री? चाहे आप आसमान भी पहुंच जाओ, पैर ज़मीन पे रखना. यू जस्ट हैव टू बी हम्बल no matter where you reach. and ये कभी बताया नहीं गया है, ये लिविंग एग्जाम्पल है मेरे घर में. आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर बी सो ग्राउंडेड. उन्हें कभी लगा नहीं, वो आज तक उन्हें पता नहीं कि वो कौन है, what टाइप ऑफ हस्ती वो कैसी है, उन्हें पता ही नहीं है. आई एम टेलिंग यू, वो बाहर जाती है. एक्चुअली उस दिन उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि ज़नाए ये सब लोग मुझसे मतलब मिलना क्यों चाहते हैं, फ़ोटो क्यों लेना चाहते हैं. एंड आई वाज लाइक you don't know? And she was like, अभी गया मेरा ज़माना. And I was like, इसको humble बोलते हैं. Yeah. She doesn't know who she is. So why will I think that I'm someone great when someone like her can be so grounded? Why should I be flying in the sky no matter what I've reached? आखिरी सवाल है. अभी सोशल मीडिया पे ना बहुत कुछ पीआर के ऊपर चल रहा है, ठीक है, पीआर फॉर एक्टर्स. मैं उस पर नहीं पढ़ रहा हूँ, बट क्या आपको लगता है कि पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी आर्टिस्ट के लिए? या पीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
बिकॉज अलग टाइप्स ऑफ पीआर होते हैं. क्या है कि जब हम लोग पीआर करते हैं, इट्स नॉट व्हाट पीपल थिंक. लाइक इट्स नॉट लाइक यू आर जस्ट पुटिंग योर सेल्फ एज एन करेक्ट, इंडिविजुअल हाँ आउट देयर. ये है. सिर्फ आप आपके बारे में नहीं कर रहे हो, आप आपकी मूवी को भी प्रमोट कर रहे हो, आप आपके गाने को भी प्रमोट कर रहे हो. तो हाउ विल पीपल रीच? जैसे आप सोचो, ओके, अखबार होते थे पीआर, सोशल मीडिया. अभी लोग पीआर की बात कर रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया इज कमिंग टू द पिक्चर. करेक्ट, बट पीआर हैज एग्जिस्टेड फॉर डेकेड्स बिफोर दैट. पहले से ही हो रहा है. आप कैसे जानोगे कि आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कैसे दिखता था, या उनकी भावनाएं क्या है, या व्हाट डू दे टॉक अबाउट? इफ media didn't reach out to people and explain them all these things, they would not know anything about that personality. करेक्ट. आप सिर्फ जानते होंगे कि दिस पर्सनालिटी ने इतना इतना काम किया है, बट टू नो दैट, बियॉन्ड दैट, टू नो द आर्टिस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नो कि यू वुडेंट हैव नोन कि मेरी दादी की लाइफ स्टोरी क्या है अगर पीआर नहीं होता. करेक्ट. शी वुडेंट हैव एवर स्पोकन अबाउट इट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट स्पेशली इन टूडेज डे इतने लाइफ के बारे में वी लर्न सो मच. लाइक हम लोग पॉडकास्ट जब देखते हैं दूसरों की, हस्तियाँ जिन्होंने कुछ काम किया है एंड देव गॉट टू अ सर्टेन प्लेस इन लाइफ, वी गेट इंस्पायर्ड. वाई? या बिकॉज वो स्टोरीज हम तक पहुँच रही है. अगर वो स्टोरी नहीं पहुँचे उस हस्ती के बारे में, तो हुआ वी लर्निंग फ्रॉम. करेक्ट. सो और इतने सारे लोग, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, तो आई फील वो इम्पोर्टेंट है अभी. पहले आई थिंक पहले एडवर्टाइजमेंट्स और ये ब्रांड्स में आता था, अभी इस पे ज़्यादा. देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स डू नॉट एक्सप्लेन दैट पर्सनस लाइफ. Correct. जैसे आप सचिन तेंदुलकर जी को ले लो, या आप मेरी दादी को ले लो, या शाहरुख जी को ले लो, या किसी को भी ले लो, यू नो, समवन हुज अचीव्ड समथिंग. उनकी जर्नी ऊपर नीचे बहुत हुई है. हाउ डू यू नो अबाउट दैट पर्सन? उनके इतने लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो उनको भी जानने का हक है ना कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, उनकी जर्नी क्या है, और वो भी प्रेरित होते हैं ये सब सुन के. करेक्ट. So that medium is very important to make me understand who my idol is. या वेरी वेल सेड. थैंक यू सो मच जनाए. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. You too. एंड एनी मैसेज बिफोर गोइंग, जो आपको मैसेज देना आपके फैंस को? आप कैंदिए को प्लीज़ स्ट्रीम करना. स्पॉटिफाई, यूट्यूब, मेरा चैनल अभी अभी खुला है, एंड आई एम गोइंग टू बी very active on that channel now. So please go and listen to it and follow me there.